इस चुनावी सभा में हमारे बीच ऐसी शख्सियत बैठे हैं कि जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आपके इलाके से 5 बार सांसद रहे हैं जनाब सलीम इकबाल शेरवानी साहब, और दूसरे वो शख्स बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और अगर इजाज़त दो तो 2024 में इनको एमपी कह दें होने वाले। अगर ठीक है शोएब, डिम्पल भाई, शारिक भाई, शकील भाई, मुनव्वर भाई, शोएब भाई, हारून साहब, अनवार भाई, सोहेल सिद्दीकी और जमील साहब, वसीम, अफसर भाई, आशू, यूनुस, समीर, परवेज, कौसर से लेके सभी लोग, पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग में हिस्सेदारी की, तो वाकई काबिल तारीफ थी। हर मोहल्ला, हर गांव की हिस्सेदारी थी वहाँ पर, और वहाँ से ये तय हो गया, एक तरफ बीजेपी के भी बड़े नेता की मीटिंग थी, सत्ता में बड़ा ओहदा है उन पे, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी। पूरा प्रशासन लगने के बावजूद भी 1/10 भीड़ नहीं थी, क्योंकि जिधर जनता होती है उधर ही चुनाव होता है। और जनता ने ये मन बना लिया है कि हर हाल में बीजेपी को हराना है। हिंदू ने, मुसलमान ने, सब ने ये मन बनाया। और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और हम लोग मोहब्बत की राजनीति करते हैं। देखो स्टेज पे एक तरफ सलीम इकबाल शेरवानी साहब आदित्य जी के सिर पे हाथ रख के उनको जिताने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आबिद रजा मुसलमान आदित्य जी को चुनाव जिताने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर बिरादरी, हर मजहब के लोग अब ये चाहते हैं कि एनडीए के मुकाबले देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। और रही बात मेरी, शेरवानी साहब से भी आपका बहुत सन 84 से रिश्ता है, और शेरवानी साहब ने भी आपके दिलों में जगह बनाई है, मुझ नाचीज ने भी आपके दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये रिश्ता आदित्य जी सरकार का नहीं है, ये रिश्ता ओहदों का भी नहीं है। दिलों में जगह जभी बनती है जब दोनों तरफ से नीयत अच्छी हो। ये ना सरकार से डरते हैं, ना पुलिस से डरते हैं, क्योंकि गलत काम तो करते नहीं। फिरोज भाई का नाम लेना रह गया, बहुत बहुत माफी। तो चौधरी सराय के लोग 80 से 90% पोल करते हैं। मुझे याद है 2006 का चुनाव, शेरवानी साहब, सबसे ज्यादा वोट मुझे इसी मोहल्ले से मिले थे। 2300 वोटों में 2200 वोट पड़े थे। और 2015 के चुनाव में मैं माइक से नहीं कहूंगा, 100% काम कर दिया। और आके बड़ा नाराज हुआ मैं परवेज पे कि तुमने ये क्या किया। तो ये लोग, इनकी संख्या पे मत जाना। ये लोग अपने अपने बूथ देख के अपने पहले घर के वोट डलाते हैं, फिर पड़ोसी के, फिर मोहल्ले के। चुनाव में दिखे या ना दिखे, चौधरी के लोग ज्यादा चेहरा दिखाने में वो नहीं रखते यकीन, लेकिन वोट वाले दिन आपको ऐसा मजमा दिखेगा इनका
कि एक एक वोट निकाल के ये डलवाने का काम करते हैं। इसलिए शहर में एक मुकाबला हुआ था 2015 में, इनाम नहीं, वो देखो ऐसा है, सोते मोहल्ले से आपका ये विवाद हो गया कि उन्होंने क्या हमारे यहाँ वोट ज्यादा है, आपने क्या हमारी परसेंटेज ज्यादा है, तो मेरे भी पैसे बच गए। मैंने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था कि जो मोहल्ले में सबसे ज्यादा, जिस मोहल्ले ने सबसे ज्यादा वोट दिया। अच्छा, रुपए 1 लाख थे, तो अब इनके झगड़े में मेरे पैसे बचे तो क्या बुरी बात है। लेकिन चौधरी सराय में हमने काम में कभी कोई कमी नहीं की। आप लोगों को काम के लिए नहीं आना पड़ता होगा, चुनाव में वोट की जिम्मेदारी आप लेते हो, अगले 5 साल काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बताओ शादाब भाई, गलत तो नहीं कह रहे? और जब हुकूमत में होते हैं तो हम, तुम्हारा नाम ही तुम्हारी सिफारिश हुआ करता है। बताओ, कोई आता है? कोई बिजली चेकिंग को आया करता था? तो चौधरी सराय के लोगों, लंबी तकरीर ना करके मैं यही कहूंगा कि आज तुम पे एक मौका है कि तुम्हारे पास चेयरमैन है, एमएलए नहीं है और ना ही तुम्हारा एमपी है। तो आज हमें साथी के रूप में आदित्य जी को एमपी बना दो। शेरवानी साहब हमारे और आदित्य जी दोनों के सीनियर हैं। हमें तो जब जब जरूरत पड़ती है, जब हम कहीं हिलक जाते हैं, तो शेरवानी साहब की राय भी लेते हैं और दुआ भी लेते हैं। तो हाथ उठा के कहो कि इस बार आदित्य जी तो जीतेंगे ही जीतेंगे। बदायूं शहर में चौधरी सराय परसेंटेज में जीतेगा कि नहीं जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा। हारून मोहम्मद साहब बैठे हैं, मैं नाम लेना भूल गया था, 100%। ठीक है, अच्छा 90% की बात की। मैं ऐसे पिछला भी इनाम दे दूंगा, मगर फिर झगड़ा हुआ तो फिर नहीं दूंगा। आजा, ठीक है, आजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और चौधरी सराय के लोग हमेशा बहुत बहादुर रहे हैं, वफादार रहे हैं और हमेशा वोट डालने में बहुत आगे रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत मुबारकबाद भी दे देते हैं एडवांस। और यहाँ गुलनाज जी बैठी हैं, ये अलग बात है कि चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन बहुत मेहनत से चुनाव लड़ी। और मैं इनसे ये पूछता भी हूँ, और फातिमा से भी मैंने कह रखा है कि इनका नगर पालिका में कोई काम ऐसा ही करना जैसे ये सभासद होगा। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप शेरवानी साहब को चुनिएगा।